हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ओके, इसके पीछे हमने क्वेश्चन जो लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देन स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छा है, बट बहुत सारे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो एक बेसिक के जानकारी मैं सबसे पहले दे दे रहा हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे मैं रिटर्न करूँगा। ओके, तो देख रहे हैं जैसे कि हेडिंग डाला गया है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम को एससीएम भी बोला जाता है और एचसीएफ को जीसीडी भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें देखिएगा तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एलसीएम का लोएस्ट या फिर लिस्ट भी हो सकता है। लोएस्ट कहिए लिस्ट कहिए, बोथ आर सेम थिंग। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। स्टूडेंट्स, अगर आपको मल्टीपल और फैक्टर नहीं समझ में आया है तो मल्टीपल और फैक्टर समझ लीजिएगा, तभी ये चीज़ एलसीएम और एचसीएफ क्लियर समझ में आएगा। और मैंने कल मैसेज भी डाला था कि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है हायर क्लासेस में। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ आपको क्लियर नहीं है तो एक बार क्लियर कर लीजिएगा, तब ये ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या। उसके बाद जो बता रहे थे कि एलसीएम लोएस्ट हो या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, मल्टीपल आप जाने होंगे, पीछे लेक्चर में बताया गया था। या फिर इसको एससीएम भी बोला जाता है। तो स्मॉलेस्ट लोएस्ट कहिए, लिस्ट कहिए या स्मॉलेस्ट कहिए, बोथ आर सेम थिंग, कॉमन मल्टीपल। उसके बाद एचसीएफ में देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये भी क्या है, सेम थिंग्स है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम एलसीएम के बारे में और बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे हेडिंग डाला गया है एलसीएम, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16। अभी तक जो क्लासेज में आप पढ़े होंगे नीचे के क्लासेज में, तो उसमें जो हम लोग एलसीएम निकालते थे या एचसीएफ निकालते थे, तो एलसीएम निकालते थे तो मल्टीपल उसका लिखते थे, और एचसीएफ निकालते थे तो क्या, फैक्टर लिखते थे। तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। जैसे 12 है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो 12 का क्या करेंगे, लास्ट में क्या आया है, एम मीन्स मल्टीपल, तो 12 का मल्टीपल लिखेंगे। तो 12, 24, 36, 48, 60, एटलीस्ट 5 लिखेंगे। अगर कॉमन नहीं हो तो और आगे बढ़ेंगे, मल्टीपल तो बहुत होता है, आप जानते ही हैं। उसके बाद देखिए हम लोग 16 को देखेंगे, उसी तरह 16 का भी मल्टीपल लिखेंगे। ठीक है, तो 16 का जब मल्टीपल लिखेंगे तो 16, 32, 48, 64, 80, बहुत सारा और आगे मिलेगा आपको। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या निकालना है, हमें एलसीएम सबसे पहले निकालना है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये सारा मल्टीपल लिखा गया है। ये ऊपर वाला क्या है, 12 का मल्टीपल है, नीचे क्या है, 16 का मल्टीपल है। हमें दोनों में कॉमन मल्टीपल देखना है और लोएस्ट देखना है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ 48 है, इसमें भी 48 है, और आगे जाइएगा तो और कॉमन मिलेगा, बट हमें क्या फाइंड करना है, लोएस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इक्वल टू 48। ओके, तो ये किस मेथड से हमने निकाला, नंबर का मल्टीपल लिख कर निकाला। ओके, अब इसको आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो लास्ट में क्या आया है, फैक्टर, तो हम नंबर्स का फैक्टर लिखेंगे। लाइक 12 का फैक्टर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 6, 12। ओके, ये सब 12 का फैक्टर हो गया। उसी तरह 16 का फैक्टर लिखेंगे, 1, 2, 4, 8, 16, ये सब हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट। ओके, तो हाईएस्ट कौन है, तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेकिन जो 10th में पढ़ना है, ये तो पीछे की क्लासेस के था, वो क्या पढ़ना है, तो उसको पढ़ना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, चलिए हम उसको अब सीखते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पिछले लेक्चर में कुछ आपको बताया गया था। ठीक है, तो आई होप कि आप वो लेक्चर देखे होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबर को प्राइम नंबर के रूप में फैक्टराइज कर देते हैं। जैसे 12 है, 12 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 × 2 × 3 होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 12 लिख कर ऐसे सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिएगा, फिर ऐसे ऐसे छोटा नंबर है आपको ये समझ में आ जाएगा। उसी तरह 16 है, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 × 2 × 2 × 2 होगा। अब 2 × 2 को 2 का पावर हम 2 भी लिख सकते हैं, और 3 है तो इसका पावर 1 तो है ही है। 16 है तो कितना 4 2 आया है, 2 ⁴ हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ होती है, ठीक है, कि एलसीएम जब निकालते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या करते हैं कि जो नंबर ऊपर और नीचे आया रहता है उसमें हाईएस्ट पावर को चुना जाता है। याद रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जब एलसीएम हम फाइंड करेंगे तो जो फैक्टराइज हुआ होगा नंबर, उसमें उसका हाईएस्ट पावर वाला देखा जाएगा कौन है। जैसे 16 को फैक्टराइज किए हैं तो हमें मिला है 2 ⁵ 2 × 3⁴ 1। सॉरी 12 को हुआ है, तो 16 को जब हुआ है तो क्या मिला है 2⁴ 4। हमें एलसीएम निकालना है, तो याद रखिएगा कि हाईएस्ट पावर को सिलेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ देखिए 2 है 2 है, 3 है 3 नहीं है, तो 3 अकेले है तो 3 तो अकेले ही हाईएस्ट हो गया। बट 2 है तो इसमें कंपेयर करना है, तो 2⁴ है 2⁴ है, तो हाईएस्ट जब सेलेक्ट करेंगे तो 2⁴ हो जाएगा। और 3 है यहाँ पे नहीं है, नहीं है तो क्या है, आप ऐसे समझने के लिए 3⁴ लिख सकते हैं ना। तो इसमें जब समझिएगा तो 3⁴, इसका पावर 0 है, इसका 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन है, तो 1, तो ये 3⁴ हो जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर 2⁴16 होता है, 3 जो पावर 1 है तो 3 होता है, तो फाइनली क्या हो गया इसका एलसीएम 48। उस मेथड से भी हमने 48 मंगाया था। अब एचसीएफ फाइंड करना है, देखिए इसमें याद रखिएगा कैसे होता है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ जब फाइंड करना है आपको और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो एचसीएफ में याद रखा जाता है ना कि जो कॉमन हो दोनों में, उसमें से जो दोनों में कॉमन हो वो लिखा जाता है। जैसे देखिए 3 है और यहाँ क्या है 3 है, तो इसमें क्या है कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पावर क्या है, पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है। लेकिन यहाँ देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर क्या है 4 है, तो 4 में 2 होता है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2⁴ हो जाएगा इसका एचसीएफ। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलता है, देखिए रिमार्क में जब 16 और 12 और 16 को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई का इक्वल आता है। तो देखिए रिमार्क में हो गया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर क्या था मेरा 12 था और सेकेंड 16 था, और एलसीएम कितना 48 आया था और एचसीएफ कितना आया था 4 आया था। तो 12 × 16 192 हो गया, और फिर उसी तरह 48 × 4 कीजिएगा तो 192 हो गया। तो हमें यहाँ से रिमार्क्स मिलता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर का प्रोडक्ट इक्वल किसके होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का इक्वल होता है। यहाँ से अगर एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम से लेकर डिवाइड कर देंगे, यहाँ से बहुत सारा फार्मूला निकल सकता है, आप निकाल सकते हैं, 10th लेवल में है तो ये बताने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में कह रहा था कि इसका जो नंबर दिया गया है 1 2 3 में एलसीएम एचसीएफ निकालना है और प्लस वेरीफाई भी करना है। तो इसमें का मैं फर्स्ट आपको बता दूंगा, सेकंड थर्ड आप बना लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह थर्ड में भी फर्स्ट बना दूंगा, आप लोग सेकंड थर्ड बना लीजिएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं अब पेज पे। क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट में था 26 दिया गया था, तो 26 को फैक्टराइज कीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 × क्या हो जाएगा 30, और 91 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 7 × 13। तो हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके वेरीफाई भी करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें।
तो एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 13 है, दोनों में पावर 1 है तो मिनिमम 13 ही होगा। 2 सिंगल है तो 2 को भी लिख लेंगे, 7 सिंगल है तो 7 को भी, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा 182 आ जाएगा, ठीक है। 182 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ निकालना है तो जो कॉमन होता है उसमें क्या देखा जाता है, जो कॉमन फैक्टर देखा जाता है। तो देखिए 2 का कॉमन नहीं है, 7 नहीं है, 13 का कॉमन है, ठीक है। हाईएस्ट देखा जाता है तो हाईएस्ट सिंगल ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है, आपको यही ना वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम निकला है तो एलसीएम का वैल्यू रख देंगे, एचसीएफ भी निकला है, एचसीएफ का वैल्यू, फिर नंबर जो है उसको नंबर कर देंगे। जैसे देखिए एलसीएम 182 आया है तो यहाँ पे रख दिया गया है, और एचसीएफ क्या है, 13 आया है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो पहला नंबर क्या है 26 और दूसरा 91, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2366 आ जाएगा, इधर भी 2366 आ जाएगा। तो LHS RHS का इक्वल हो गया, मीन्स ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 में है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। 1 2 3 इसमें भी है, फर्स्ट मैं बनाऊंगा और बाकी आप लोग घर पे बनाइएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में जो है दिया गया है 1 में 12, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो 2 का पावर क्या 2 लिख सकते हैं, 3 सिंगल है तो 3, फिर 15 है, इसको 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 कर दीजिए। 21 है तो 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3 कर दीजिए। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो मैं बताया था आपको एलसीएम में जो हाईएस्ट जो होता है उसको देखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ 2 है तो 2 दूसरे में नहीं है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, तो हाईएस्ट 3 ही हुआ। 5 जो है इसमें नहीं है, यहाँ पे दोनों में, तो ये अकेले है तो 5 ही हो गया। और 7 में क्या है, सिंगल है। तो एलसीएम में सारे नंबर को देखते हैं, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 420 आ जाएगा। तो 420 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 420। एचसीएफ में देख लीजिए जो कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन, तो 2 किसी में नहीं है, 3 है तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, 7 नहीं है तो 7 को छोड़ देंगे, और 5 नहीं है तो 5, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अब बढ़ेंगे, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, गिवन डेट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 656, दो नंबर का एचसीएफ दिया गया है 9, कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ, तो इस दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो अभी हमने एक आइडेंटिटीज कहिए या फिर फॉर्मूला कहिए सीखा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये इजी क्वेश्चन है। तो एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ 9 है तो 9 यहाँ रख दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर में नंबर्स को लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद एलसीएम फाइंड ही करना है, इस 9 को नीचे लाइएगा और 9 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये 34 टाइम्स में कट जाएगा। तो 34 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 5, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस लेक्चर का आपका होमवर्क हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, और जो पीछे पढ़ लिए हैं, जितने थ्योरी पढ़े हैं उसको रिवाइज भी करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।